आप सभी को व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? आप सभी को व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? हम पिछली कुछ 2 क्लासेस से क्वेश्चंस कर रहे हैं एग्जाम के लिहाज से कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहला ऑप्शन आपका शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, दूसरा छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, तीसरा छात्रों को साक्षर बनाना, फोर्थ बालकों का सर्वांगीण विकास। बताएं आपके विचार से शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी मिलने के लिए होना चाहिए उसका उद्देश्य, या फिर छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, या फिर छात्रों को साक्षर बनाने, या बालकों का सर्वांगीण विकास? जल्दी से आंसर करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, करवा रखा है आपको। आंसर है बालकों का सर्वांगीण विकास। एक शिक्षा का सबसे पहला सबसे और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी बालकों का सर्वगुण विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? यानी पाठ्यक्रम यानी करिकुलम बनाते टाइम, उसके निर्माण करते टाइम आपको मुख्य रूप से क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पहला, शिक्षा के उद्देश्य को, या फिर दूसरा ऑप्शन छात्रों की आवश्यकताओं रुचियों एवं योग्यताओं का ध्यान रखना चाहिए। को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर ए
सॉरी, या फिर 1 और 2 दोनों? बताएं। पाठ्यक्रम निर्माण के में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकता, रुचि एवं योग्यता को, शिक्षण अनुसंधानों को, या आपका पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों? जल्दी से आंसर करें। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इज, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। एक प्रधानाचार्य को किस तरीके का होना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अध्यापकों के लिए समानता, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला। थर्ड ऑप्शन है कुशल प्रबंधक। फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। एक प्रधानाचार्य को किस तरीके का होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव, यानी हर किसी अध्यापक को सेम ही नजर से देखे, सेम ही तरीके समझे, यानी किसी को स्पेशल और किसी को बिल्कुल ही ना समझे। कुशल प्रबंधक यानी उसके अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए एकदम, या फिर ये सभी? बताएं। करेक्ट आंसर इज ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज, हमें शिक्षा हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा शिक्षा क्या करती है? पहला ऑप्शन है आपका व्यक्ति को विद्वान बनाती है। व्यक्ति को विद्वान बनाती है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। थर्ड ऑप्शन है व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। अर्थोपार्जन मतलब जो भी बात है उसका अर्थ का अर्जन करने वाली योग्य बनाती है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ये सभी। बताएं। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा क्या करती है? एक व्यक्ति को विद्वान बनाती है, ये व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, या फिर व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी।
क्या करती है शिक्षा? करेक्ट, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, पहला होता है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का क्या उद्देश्य होता है? क्यों आयोजन करे जाते, खेल क्यों आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, दूसरा शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना, यानी शरीर को स्वस्थ बनाना, हृष्ट पुष्ट कह लो या स्वस्थ बनाना। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, यानी कंपटीशन के, स्पोर्ट्स के लिए तैयारी करना। फोर्थ है बालक का सर्वांगीण विकास करना। जल्दी आंसर करें इसका। करेक्ट, बालक का सर्वांगीण विकास करना ही विद्यालय में आयोजित खेल इसलिए किया जाता है।
छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पहला ऑप्शन है आपका अध्यापक के उपदेशों की, दूसरा ऑप्शन है आपका स्वयं, अध्यापक आदर्श चरित्र की, तीसरा ऑप्शन है आपका महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, या फोर्थ ऑप्शन है आपका धार्मिक शिक्षा की। एक छात्रों का चरित्र निर्माण यानी उनका कैरेक्टर कैसे बनता है, अध्यापक के उपदेशों की या फिर स्वयं अध्यापक आदर्श चरित्र की, यानी जो अध्यापक का आदर्श चरित्र है उसको देख के बच्चे सीख जाएंगे, उससे अपनाने की कोशिश करेंगे। अगर टीचर अच्छा होगा तो बच्चे खुद ब खुद उसको थोड़ा अपने अंदर ढालने की कोशिश करेंगे, उनके आदर्शों को वो देखेंगे हमारे अध्यापक किस प्रकार से बात करें, किस तरीके से वो रहते हैं। ठीक है, तो सबसे सही आंसर है इसमें आंसर नंबर सेकंड। क्वेश्चन है निशुल्क निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या है, मतलब उसके फलस्वरूप क्या निकले। जो शिक्षा जो देश में निशुल्क शिक्षा प्राइमरी शिक्षा जो लागू की कि पहली से 8वीं तक या नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को बिल्कुल निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो उनसे क्या हुआ, पहला ऑप्शन आपका बालकों में साक्षरता बढ़ी है, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है। तीसरा है देश में साक्षरता बढ़ी है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ये सभी। जल्दी आंसर करें फटाफट कि निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा लागू करने के क्या क्या फलस्वरूप रहे। बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, और ये सभी या फिर ये सभी। करेक्ट, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। फर्स्ट है आपका शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरा बाल मनोविज्ञान, तीसरा व्यवहारिक मनोविज्ञान, फोर्थ ऑप्शन ये सभी। अच्छे शिक्षक को किस किस का ज्ञान होना चाहिए, किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, ये सभी। जल्दी आंसर करें फटाफट फटाफट। करेक्ट, ये सभी। एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का भी आंसर यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, शिक्षा साइकोलॉजी यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी, बिहेवियर साइकोलॉजी, इन सब का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। पाठ योजना, पाठ योजना यानी आपका जो टीचिंग प्लान होता है, लेसन प्लान, ठीक है, वो कैसे बन सकता है? लेसन प्लान जब टीचर क्लास में पढ़ाने जाती है तो उससे पहले वो लेसन प्लान तैयार करती है, ठीक है, कि आज वो बच्चे को क्या पढ़ाएगी, किस तरीके से पढ़ाएगी, क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है, सब चीज। तो पाठ योजना तभी
सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या पता हो। पहला ऑप्शन है आपका छात्रों का पूर्व छात्रों का पूर्व ज्ञान का पता हो। दूसरा ऑप्शन है आपका विभिन्न शिक्षण विधियों का पता हो। या थर्ड ऑप्शन आपका शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। यानी आपका जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान तभी आपका सभी सही बन सकेगा, ठीक है, जब आपको क्या हो, छात्रों का पूर्व ज्ञान हो, यानी छात्रों का पिछला ज्ञान हो आपको। विभिन्न विभिन्न प्रकार की आपको विधियां आती हो बच्चों को पढ़ाने की, शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान हो, ये सभी। जल्दी आंसर करें। करेक्ट, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छात्रों का विश्वास
प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ किस तरीका का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, कि छात्रों को आपको विश्वास उनका जीतना है तो आपको किस तरीके का उन पे व्यवहार करना चाहिए उनके साथ। पहला ऑप्शन है आपका माता जैसा व्यवहार, माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, या सेकंड मित्र जैसा जैसा व्यवहार करना चाहिए, या फिर थर्ड गुरु जैसा, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, या फोर्थ पिता जैसा। देखो, घर में भी ये बोलते हैं कि अगर बच्चों का आपको विश्वास जीतना है, बच्चों को अपने करीब लेकर आना है कि बच्चा आपको अपनी हर एक चीज बताए, तो आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, आपको उनके साथ दोस्त की तरीके से व्यवहार करना है। ठीक है, मित्र जैसा व्यवहार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज छात्रों में किसका किसका विकास आपकी दृष्टि आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। कि छात्रों में किस चीज का विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। काम में लगन, दूसरा ऑप्शन है धर्मानुराग, यानी धर्म में जो लगन होती है जिन बच्चों को, श्रम का महत्व, श्रम का महत्व बच्चों को पता हो, या फोर्थ आत्मविश्वास। छात्रों में विकास किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। काम में लगन, धर्मानुगण, श्रम का महत्व या आत्मविश्वास। जल्दी आंसर करें।
करेक्ट। आत्मविश्वास, अगर बच्चे के अंदर आत्मविश्वास है तो वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो कर सकता है, जो वो लगता है वो नहीं कर पाएगा। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए, शिक्षा के माध्यम को ऐसी भाषा में बनाना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। जिस पर जनसाधारण या जो नॉर्मल जो आसपास के सामाजिक लोग या आपके लोकल लोग जिस भाषा को बोलते हो उसका मतलब जनसाधारण आधिपत्य हो। दूसरा ऑप्शन है जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। तीसरा, जो समृद्ध हो। फोर्थ है जो बाद में नौकरी
नौकरी के लिए उपयोगी हो। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। फास्ट फास्ट कराऊंगी, जल्दी जल्दी करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपका छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण का ज्ञान देकर। पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्र को विद्वान बनाने के लिए। छात्रों को विद्वान बनाने के लिए। थर्ड ऑप्शन है आपका पर्यावरणविदों पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी, कि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक किस लिए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, या फिर पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, या पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए। ये सभी बताएं। करेक्ट, ये सभी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आज का लास्ट क्वेश्चन। छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? कि छोटी उम्र के बच्चों में अधिक योग्य बनाने के लिए, अधिक यानी उनको अधिक योग्य बनाने के लिए किसी भी फील्ड में आपको किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपको उन्हें कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए। नकल करने से बचाना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है उन्हें अधिक लाड़ प्यार करना चाहिए। छोटी उम्र में बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए और अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए, उन्हें अधिक लाड़ प्यार करना चाहिए। आंसर करें। करेक्ट। उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए ताकि वो अपने जिस भी फील्ड में वो योग्यता प्राप्त कर सकें। ठीक है। कड़ी मेहनत के लिए करना नहीं बोलना चाहिए उन्हें, छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है? आपको अच्छा वातावरण देना है। ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है, तो आज की क्लास ऐसे